ये हमारे पास इंजीकॉन के एमसीक्यूज हैं जो हमारे पास 9 जुलाई को आज टेस्ट हुआ। ठीक है, पहले हम फिजिक्स की डिस्कशन करते हैं। इसमें हमारे पास जो चैप्टर है फोर्स मोशन वाला है, वर्क एनर्जी वाला है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट वन है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज 50% मीन हाफ। वी नो दैट कि वर्क में कास थीटा होता है और कास कितने पे हाफ होता है, कास 60 डिग्री पे मेरे पास हाफ होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, क्या शो करा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखो ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चेंज ही नहीं हो रहा विद टाइम के साथ, तो मींस इट अ बॉडी एट रेस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ शो द मैक्सिमम वर्क। तो जिसके अंडर एरिया ज्यादा होगा, तो ये देखो ना, लेंथ जरा विड्थ होगा, स्क्वायर है तो लेंथ जरा विड्थ इसमें सबसे मैक्सिमम आएगा। बट यहाँ पे सारा पे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे तो 1/2 लेंथ जरा विड्थ आएगा, बाकियों में फिर वर्क जो होगा ना वो हमारे पास मिनिमम आएगा। फिर हमारे पास है टू इडेंटिकल बाल है। ठीक है, इडेंटिकल बाल होते हैं वो एक दूसरे में वेलोसिटी कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये 0.5 इसको दे देगा और 0.3 -0.3 इसको, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसकी -0.3 हो जाएगी और उसका +0.5 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है कि ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ हमारे पास क्या देता है, पावर देता है। फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 प्लस थीटा। तो देखो ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, वी नो दैट कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास 1:1 होते हैं, सेम होते हैं ना। तो साइन 245 भी साइन 90 देगा और साइन 91 होता है हमारे पास। 7 है हमारे पास कि 100 जूल ऑफ वर्क इज डन, 100 जूल वर्क हो रहा है हमारे पास। ठीक है, मास 2 kg और इस पे ठीक है फ्रिक्शन है, तो मास 2 है, जी क्या होगा 10 और वो क्या 0.5 है, 10 दोनों 20 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 जूल आ रहा है। 10 जूल फ्रिक्शनल वर्क है और वैसे 100 है, तो 100 में से 10 जूल काटो, बाकी कितना हमारे पास बच जाएगा, 90 जूल बच जाएगा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होती है, चाहे बॉडी डाउनवर्ड आ रही हो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होती है, तो एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल कौन सा है, 0 डिग्री का है। ठीक है, अ बॉडी एट सर्टेन हाइट एच है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 150 जूल, इट्स टोटल एनर्जी हर जगह पे कांस्टेंट होती है, तो वो चाहे आप किसी हाइट पे भी लो लो, वह 150 जूल ही होगी। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग, 150 मीटर है लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ है और साउथ की तरफ 5 है। वेलोसिटी अपोजिट हो तो प्लस होती है, 10 + 5 15, तो टाइम क्या होता है S/v, 15 10 150 10 सेकंड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वर्क, 1 किलोवाट पर हार, ये क्या है 10 की पावर 3, हार में क्या होता है 36, तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर सबसे बड़ा है 10 किलोवाट हार, सॉरी 10 किलोवाट। ये तो फिर पावर है 1 हार्स पावर, पावर है 1 जूल, तो बहुत कम है, वो तो कितना जूल है। ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत छोटी यूनिट है। अच्छा, फिर हमारे पास 12 है कि अ बस एट स्पीड वी स्टॉप्ड बाय रिटार्डिंग फोर्स ऑफ इफ द स्पीड ऑफ द बस। तो देखो ना, एफ डॉट डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। अब पहले वी था तो उससे फोर्स एफ है, अगर वी को मैं 3 करूं तो 3 का स्क्वायर तो 9 बना देगा, इसको सी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 है मेरे पास के टू फोर्सेज ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। ये अब क्या पूछ रहा है, 5 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, और वर्क भी ये 5 न्यूटन का पूछ रहा है, तो एफ डॉट डी, डी क्या है 1 मीटर है, 5 × 1 क्या देगा 5 जूल ही मेरे पास देगा, बी ऑप्शन इसमें मेरे पास करेक्ट है। एक मिनट, two forces of 5 and acting upon is the direction of 5 Newton in the positive x-axis, while that of 10 Newton force is acting in the direction of negative x-axis. ठीक है, if the body cover distance 1 meter, body cover क्या कर रहा है 1 मीटर डिस्टेंस हमारे पास कवर कर रहा है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव, अच्छा डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव x-axis है, जब नेगेटिव है तो माइनस लगा लो, फिर सिंपल। और डिस्टेंस कवर बाय बॉडी ड्यूरिंग थर्ड सेकंड, अच्छा इसके हमारे पास रेशियो होते हैं 1 सेकंड के लिए होता है 3:5:7। अब इसने थर्ड का पूछे, थर्ड क्या है 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 मीटर आपके पास आ जाएगा। फिर हमारे पास है कि अ वर्क ऑफ 50 जूल इज डन ऑन अ बॉडी टू मूव इट इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और कह रहा है कि नॉर्थ से एक आ रहा है, तो अब देखो ना परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में तो वर्क 0 होता है, तो जितना वर्क होगा ना काइनेटिक एनर्जी उसकी पहले जो थी वही हमारे पास फिर भी इसकी होगी, कोई चेंज नहीं आया होगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि वो तो 0 बाकी वर्क कर रहा है इस पे, तो इक्वल टू वही 50 जूल होगी। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है, हाइट हमसे मांगा हुआ है, तो t इज इक्वल टू 8h/g है ना हमारे पास, तो टाइम क्या है 2 है, जी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जी उधर चला जाएगा 40, 8 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 5 40, ये ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट है। एसआई यूनिट ऑफ पावर, इसका एसआई यूनिट हमारे पास क्या है वाट है।
अच्छा, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी व्हेन, जब तक इसमें हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। और व्हेन अ फोर्स ऑफ 5i plus 5k act on a body to move it from 0i plus 2j to 5i plus 6j, हाउ मच वर्क इज डन। वर्क एफ डॉट डी होते हैं, फोर्स तो ये डी क्या होते हैं, d2 माइनस d1, डी 5i माइनस 0i वो वही 5 देगा, 6j माइनस 2j वो 4 देगा, ठीक है। अब यहाँ पे j नहीं है, यहाँ पे k है, तो k और j तो गए, सिर्फ i बचे हुए, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 जूल, सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव अस, एक्सेलरेशन देख लो, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर, और साथ में क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट, वो भी मीटर है, तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये ढूंढो ये किस में मौजूद है हमारे पास, ठीक है, ये किस में हमारे पास, द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट फिर मीटर, तो इसको मीटर स्क्वायर हमारे पास बना दे रहा है। तो अब देख लो ना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर मास, तो मास तो गया, तो इसमें तो सिर्फ वेलोसिटी स्क्वायर आ रहा है, और वेलोसिटी में मेरे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज इनकरेक्ट फॉर पावर, पावर जो होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम भी है, एफ भी है, सिर्फ टी नहीं है इसका, ये रॉन्ग है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम भी है, वर्क पर यूनिट टाइम भी है, बाकी ऑल तो करेक्ट नहीं हो सकता। अब वाई जंप इनसाइड द ट्रेन, आपको जंप कर रहा है इनसाइड द ट्रेन ना, कोई डिस्टेंस तो कवर करेगा, तो इट विल कवर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, ठीक है, ही विल कवर डिस्प्लेसमेंट। कंसीडर 2 पर्सन ए एंड बी बोथ स्टेशनरी फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, पर देखो ना हाइट दोनों की सेम है, जब हाइट सेम है तो वर्क डन भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। A body thrown from the 100 मीटर क्लिफ, ठीक है, टाइम पूछ रहा है, टाइम हमारे पास हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट सेम है तो टाइम भी इन दोनों का सेम होगा। और मोमेंटम इज समहाउ इंक्रीज बाय 20%, यानी 20% के आसपास, ठीक है, एंड कीपिंग द वेलोसिटी सेम, व्हाट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो देखो ना ये शॉर्टकट होता है 20 + 20 + 4, 2 2 = 4, तो 44% बन रही है, इंक्रीज इसमें कितना आ रहा है, 44 - 20, तो 24% के आसपास इसमें इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अ बॉडी ऑफ अननोन मास इज थ्रोन अपवर्ड, तो 60 डिग्री है ना, इस मीन इसका जो वर्क है ना ये हाफ है, 6 पहले हम सीखी होता है, तो ये आप 20 जोड़ लो, 20 जोड़, और 1/2 मास मैंने मालूम करना है, वी के है 4, तो 2 उधर चाहे 20 2 ने 40, 40 को 4 पे डिवाइड करो तो मेरे पास इसमें क्या आ जाएगा, 26 है ना मेरे पास, 60 डिग्री पे हाफ है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी तो 20 जूल होगी, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2, 2 उधर 20 2 ने 40, और 40 डिवाइड बाय 4, तो वो तो 10 kg मेरे पास देता है, रॉन्ग तो हम नहीं होगी। एक मिनट इसको मैं कर लूँ, हमारे पास क्या दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास दे रहा है ना cos 60, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास दे रहा है, ये इसको मैं बड़ा कर लूँ, 10 जूल दे रहा है, ठीक है, इसको बाद में हम 10 जूल मल्टीप्लाई 2 20, और m और v स्क्वायर मेरे पास क्या है, वेलोसिटी 2 है तो 4, तो 2 एकम 2, 2 2 ने 4, 2 5 10, ठीक है, बट ये तो हमारे पास क्या है, हाफ वर्क हमने पुट किया था, cos 60 हमने पुट किया था, और cos 60 होता है ना काइनेटिक एनर्जी में cos 60 cos स्क्वायर 60 होता है, ठीक है, तो हाफ होगा 1/2, बट स्क्वायर होता है तो वो इसको 1/4 बना देता है, ठीक है, तो अगर ये हमारे पास 5 आ रहा है ना, 5 तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 20, डी ऑप्शन हमारे पास इस, क्योंकि cos 60 तो सिर्फ नहीं है, ठीक है, cos स्क्वायर ऑफ 60 है हमारे पास। अच्छा, फिर हमारे पास है, इफ द कार एंड ट्रेन आर मूविंग विद सेम मोमेंटम and apply same force of brakes which body will cover more distance before, अच्छा देखो ना काइनेटिक F डॉट D, काइनेटिक एनर्जी में वर्क पुट कर दी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास, अब डिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसका मास कम होगा, मास किसका कम है, कार का कम है। और फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी जो होती है ना वो मैक्सिमम होती है स्टार्ट पे एंड एंड पॉइंट पे, और मिनिमम होती है हमारे पास एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और इन प्रोजेक्टाइल मोशन द रिक्वायर्ड टू फॉल द मैक्सिमम हाइट बैक टू द ग्राउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट किससे हमारे पास होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और अ मैन स्टैंडिंग इन अ बस एंड पुशिंग द वॉल, देखो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, वर्क 0 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव द डायमेंशन सिमिलर टू जूल केजी,
तो आप अगर पहले इसको कोल लो ना, फिर आपके लिए बहुत। जोल क्या होता है? जोल जोल होता है एफ डाल डी। एफ में क्या है? मास यानी केजी, एफ डाल डी, ठीक है। जोल होता है एफ डाल डी, और डी में मेरे पास है वो जोल वर्क होता है एफ डाल डी। एफ में मेरे पास होता है एम ए होता है, ठीक है। फिर मास केजी और एक्सेलरेशन मीटर सेकंड स्क्वायर, और डी फिर मीटर होता है, ये मीटर स्क्वायर बना देगा। केजी फिर केजी है तो वो केजी को स्क्वायर बना देगा। ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये सारों पे स्क्वायर चला जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे कौन सा है जिसका यूनिट इसी के बराबर है हमारे पास? इसमें इम्पल्स है। इम्पल्स देखो ना, वो एफ डॉट टी होता है, ठीक है। तो एफ मेरे पास एम और वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऊपर भी टी है, टी टी गया। अब एम से मुराद केजी, वी से मुराद मीटर और नीचे सेकंड। तो देखो ना, केजी मीटर सेकंड इसी से मेरे पास आ रहा है। और द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम होता है एम वी, और फिर वेलोसिटी एम वी स्क्वायर। टू टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कर लो 2, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर। तो 2 कट गए, 1/2 एम वी स्क्वायर बच रहा है, तो इसी के बराबर आ रहा है। बाकी हम इस तरह भी सोच सकते हैं ना, अगर ये बॉडी फॉल कर रही है बिल्कुल, तो वहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक एनर्जी तो उसके भी बराबर हो सकते हैं। टोटल एनर्जी भी तो यही जमीन पर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। मैक्सिमम हाइट पे टोटल एनर्जी पर, तो उसके बट इन लोगों ने की में दिए हुए ए ऑप्शन, ठीक है हमारे पास। ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉडी एंड द फेज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन हमारे पास। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी हमारे पास, कि जिस तरफ वेलोसिटी उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट, जिस तरफ वेलोसिटी होगी तो उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। और अ बॉडी ऑफ मास 1 kg ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर हाइट, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। एम जी एच मास क्या है 1, जी क्या है 10, एच क्या है 50, 50 10 500 9.8 फुट करो तो 490 जूल के आसपास। 1 kg 10 मीटर है, 10 मीटर है, सॉरी 10 मीटर है, ठीक है। 50 नहीं है, वो कह रहा है 50 मीटर हाइट है, लेकिन उसने 10 मीटर कवर किया, तो 10 10 198 जूल आएगा। अब बम मास, तो देखो ना हमारे पास एम वी, और कोई मास उसका एम है, उससे एक टुकड़ा जा रहा है माइनस एम, ठीक है, और उसकी कोई कंबाइन वेलोसिटी होगी वी, तो एम माइनस एम नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। दैट्स वाई ये सी वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। और टू गर वेटिंग 4 रेशियो, वेट क्या है? पावर जो है ना मास के साथ तो डायरेक्ट है, ठीक है, 4/5, और टाइम के साथ इनवर्स है। तो अगर 5 इसका पहले है तो हम इसको नीचे लिख लेंगे, और 4 बाद में तो उसको हम ऊपर लिख लेंगे। तो 4 4 16 और 5 5 25, 16/25, ठीक है। पावर का फार्मूला है mgh डिवाइड बाय टाइम। A body start from rest and move with uniform acceleration 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड और फोर्थ का रेशियो पूछ रहा है, तो मैंने पहले बताया 1:3:5:7। अब ये जो कभी पूछे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सेकंड और फोर्थ का पूछ रहा है 3:7। टू बॉडी हैव देयर masses इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 3:4 होगी। अ बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट बताओ 2i माइनस 2i, ये तो कट जाएगा 3j माइनस इंटू माइनस 3g, ये तो 6j दे देगा, ठीक है। और 8k माइनस 8k, ये भी 0, सिर्फ 6 मीटर मेरे पास बच रहा है, वही j वाला। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, द काइनेटिक एनर्जी। फिर अगेन mgh 5, g क्या है 10, h क्या है 2, 5 10 50, 50 2 100, ये ऑप्शन मेरे पास इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 46 है मेरे पास कि अ बॉल टेक टाइम t, टाइम क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन टू हाइट के साथ, है ना, एंड स्क्वायर रूट ऑफ g। अब स्क्वायर रूट ऑफ g/6 √6, सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्क डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर इज 300 जूल। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वैसे 300 जूल है, बट वो कह रहा है 2 kg और 10 मीटर जा रहा है, तो 2 mg क्या है 10 और h क्या है 10, 10 10 100 100 2 200। तो मेरे पास पहले 300 था, और 200 वर्क जो हुआ वो मेरे पास किसके खिलाफ हुआ? 300 होता ना, और 200 ये हुआ, तो 300 माइनस 200 100 जूल मेरे पास बच रहा है। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, जब दोनों बढ़ रही हो तो 0 भी हो सकता है, जब परपेंडिकुलर हो हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल में 90 भी हो सकता है, और अगर अपोजिट हो तो 180 भी हो सकता है। सो ऑल ऑफ दिस टू बॉडी ऑफ मास इज 1 kg एंड काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। मोमेंटम मांग रहे, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 देगा और 4 का स्क्वायर रूट 2, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन। अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन नॉट हैव, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन तो फिर नहीं होगा, ठीक है। और फिर हमारे पास है कि अ बॉडी इज मूविंग सच दैट ड्यूरिंग, अच्छा देखो ना पहले कह रहा है 5 सेकंड में 0 से, यानी 5 5 चेंज हो रही है। जब 5 5 चेंज हो रही है, इसका क्या मतलब हम ले सकते हैं? इट्स मीन के
यूनिफॉर्म फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट हमारे पास, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मीन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो फोर्स को कांस्टेंट बना देगा। और इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वन कंसीडर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिराइव्ड क्वांटिटी है बट उसका यूनिट मीटर है, ठीक है, तो इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी हैविंग बेस यूनिट हमारे पास। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज मिनिमम बट नॉट जीरो, तो ये बी वाला देख लो ना, क्वार्टर सर्कल में डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, √2r होगा, ठीक है, तो और होगा मिनिमम हमारे पास जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है फिजिक्स की, इससे जो आगे है वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।